वेलकम बैक नाजरीन आज इंतहाई अहम मामले के ऊपर आज हमने एक सेगमेंट का हिस्सा बनाया है। सोशल मीडिया एक वो चीज़ है जो ये बन चुकी है कि अब तक किसी के काबू में नहीं आ रही। बहुत सारे इदारे इसके ऊपर काम करते दिखाई देते हैं, मगर सूरत हाल ऐसी है कि अब मुजरमाना तौर पे इसका इस्तेमाल होने लगा है। बहुत सारी डकैती की वीडियो सामने आती हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नया जो सिलसिला है वो मुतारिफ हुआ है कि जी डकैती के मुशाबत रखता हुआ किसी भी शख्स की तस्वीर उसके साथ जोड़ी जाए और पोस्ट कर दी जाए, इसकी ना तस्दीक की जाए और उसके बाद सार्फिन जो है सोशल मीडिया के वो बुरी तरह इसको शेयर करे, जंगल की आग की तरह फैल जाए ये वीडियो और बाद में पता चले कि जी जिसकी वीडियो और जिसकी तस्वीर जो हमने मुशाबत करके देखी है वो शख्स है ही नहीं। मगर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, जहाँ जिंदगियाँ दांव पे लग रही हैं, जहाँ बहुत सारी इज्जतें दांव पे लग रही हैं, वहाँ पर ये कानून की गिरफ्त में भी आ सकता है। प्रोग्राम करने का ये मामला था। एक सारिफ हैं जिन्होंने ये वीडियो और इसके साथ तस्वीर जो है वो एक नौजवान की शेयर की। उसके बाद वो वीडियो वायरल तो हो गई, मगर पुलिस ने एक्शन लिया। जब पता चला शहरी को, नौजवान को कि ये हो रहा है और उसके बाद उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, तो इसके बाद क्या एक्शन लिया गया इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। एसएसपी वैस हफीजुर रहमान साहब बुगटी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हफीजुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मामला है क्या, किस तरह जो है ये चीज़ें सामने आई हैं और फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया और फिर हिरासत में लिए गए जो अफराद हैं उनका क्या कहना है। साथ में आज़म खान हमारे साथ वकील हैं जिन्होंने इस केस को उठाया है, इनसे भी वो बात करेंगे। जी हफीज़ साहब। सर जी मेरे पास ये स्टूडेंट आए, ही वॉज वेरी वरीड। उनके भाई उनके साथ थे। उनका वरी होना बिल्कुल एक जेन्युइनली बनता भी था कि उनके कुछ दोस्तों के साथ तर्क कलामी हुई। उनके दोस्तों ने किसी डकैती की सीसीटीवी फुटेज जो फिजिक में डकैत उनके साथ रिजेम्बलेंस रखता था, हाँ उसको इसके नाम के साथ मंसूब करके इम्पर्सोनिफाई करके उन्होंने उनको चला दिया कि ये सो एंड सो मिस्टर सो एंड सो है जो इस डकैती की वारदात में है। हालांकि ही वॉज अ जेंटलमैन एंड ही इज अ स्टूडेंट हैविंग अ फ्यूचर बेटर कैरियर। तो वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और वो थाउजेंड में और मिलियंस में, तो वो फैमिली बड़ी परेशान रही और देवर वेरी ऑब्वियसली वरीड बहुत अबाउट बड़ा दिस। मसला बन जाता है, मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और बहुत अजीब ही गरीब सूरत हाल बन जाती है मुफ्ती साहब। एग्जैक्टली और इसी तरह ही हुआ है और डिफरेंट लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट करना शुरू किया। तो वो जो स्टूडेंट है वो इस हवाले से भी वरीड था कि उसको डकैत शो किया गया है, उसको मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पर शो करके। तो वो इस हवाले से भी परेशान था कि पुलिस उसको रेड ना करे उसके ऊपर। दूसरा उसका अपना कैरेक्टर और कैरेक्टर असोसिनेशन और डेफेमेशन वो दूसरे एंड पे। तीसरा मेंटल पीस और एगोनी और स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल ट्रामा जिसमें वो बच्चा गुजर रहा था। तो किसी ने उनको गाइड किया, वो मेरे ऑफिस आए, उन्होंने ये कंप्लेन रिकॉर्ड कराई। आई डायरेक्टेड दी कंसर्न एसएचओ मंगोपीर सरफराज अहवान कि इस केस को बड़ा सीरियस लें और उनको अरेस्ट करें जो एक्यूज हैं और इसकी काउंटर नैरेटिव चलाएं। उन बच्चों को उन्होंने अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा जी हमने तो मजाक में ये किया था। मजाक अब में उनको किया था? इतनी बड़ी चीज किसी की जिंदगी दाव पे लगा दी सर, मजाक किया था, मतलब एक अजीब बात है ये। वैसे असल में देखें जी आईटी का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, एक बहुत बड़ी जी अपॉर्चुनिटी भी है, फैसिलिटी भी है। एट द सेम टाइम इसके साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है बिल्कुल। अथॉरिटी के साथ कि उसको रेस्ट्रेन के साथ यूज किया जाए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो पीका ऑर्डिनेंस है वो बड़ा वीक लॉ है जो कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर है। पाकिस्तान में इस लॉ इसके हवाले से एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने की जरूरत है कि कोई भी किसी तरह मुंह उठा के विदाउट एनी रेस्ट्रेंट किसी की भी इज्जत उछाले, पगड़ी उछाले, कैरेक्टर असैसिनेशन करे और उसके बाद जो वो लॉ है वो उसकी गिरफ्त में आ ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है अनटिल अनलेस उसके कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर शेयर हूँ, न्यूड पिक्चर शेयर हूँ। अब कैरेक्टर असैसिनेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं और यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं है, तो उसका बड़ा मिसयूज होता है। सर मैं ये मेरे जानना ख्याल चाहूँगा में कानून साजी किस तरह की होनी चाहिए और अमूमी तौर पे पुलिस कहती है कि एफआईए कंसर्न इशू है, आप एफआईए चले जाएं, तो बहुत सारी जगहों पर मतलब ये वाला मामला भी सामने आता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कानून साजी होनी चाहिए, इसके ऊपर किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लीगल मैटर जो है वो बन सके? बहुत बड़ा मसला है बहरहाल ये।
सर देखें, जो इंजरी की डेफिनेशन है हमारे लॉज में, लीगल बुक में, वो इंजरी फिजिकल इंजरी सिर्फ नहीं होता। इंजरी जो आप किसी को मेंटली हर्ट करें, साइकोलॉजिकल ट्रामा में लेके जाएं, वो भी एक खास का एक इंजरी है और जी। उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से मेरे ख्याल में इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, और जब ये प्रूव हो जाए कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसको हैवी डैमेजेस पे करने पड़े, ओके। और वो इतनी सर्टेनिटी के साथ हो कि कोई फिर इस तरह करने का सोच भी ना सके। हफीज़ साहब मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। हफीज़ रहमान साहब, मेरे साथ आज़म खान वकील है उन मुतासरा फैमिली की तरफ से जिन्होंने इसको पुटअप किया। आज़म खान साहब, मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने, ठीक है ये केस वो किया, इस वक्त जब आपके क्लाइंट से बातचीत चल रही थी तो उस वक्त उनका किस ट्रॉमा से गुजर रही थी, किस तरह के मैसेजेस आ रहे थे और क्या सूरत हाल थी पुलिस से जाने से पहले? देखिए, पुलिस के काम करने, एक्शन लेने से पहले एक ये बुक में मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं। एक इंसिडेंट पेश आया शार फैसल थाने की हदूद में, जहाँ पे एक डकैती की वारदात होती है। वहाँ पे 1 to 5 स्नैच की जाती है। उसके बाद उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है फेसबुक पे, जो 13 अप्रैल की डेट है जिस दिन ये फेसबुक पे वीडियो वायरल होती है। देन 15 अप्रैल को ये जो विक्टिम है अब्दुल बासित, इनके दोस्तों ने एक इसकी पिक्चर जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट से उठाई और उसकी डकैतों के साथ मुशाबहत वाली पिक्चर बनाकर एडिट करके मीडिया पे अपलोड कर दी। देन अपलोड करने के बाद वो पिक्चर्स इतनी तेज वायरल हुई है, जंगल की आग की तरह फैली है। लोगों ने इस तरह उसको शेयर किया, इतना शेयर किया कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया की ट्रेंडिंग पोजीशन पे आना शुरू हो गई है। उसके बाद जब ये विक्टिम है अब्दुल बासित, जब ये सुबह उठते हैं तो इनके इनबॉक्स में मैसेजेस भरे होते हैं, थ्रेट से भरे हुए कि तुम डकैत हो, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे घर में पता है। फैमिली को मैसेजेस आना शुरू हो गए, फैमिली के घर के नंबर पे कॉल आना शुरू हो गई। देन जब उसने ये सारी चीज़ें देखी, फेसबुक पे वो वीडियो देखी, तो उसके सबसे पहले जो सब पर इम्पैक्ट पड़ा उसकी मदर पे पड़ा, जिनका बीपी शूट होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गई। ओ माय गॉड, मतलब किसी की शरारत हो गई, मगर मतलब सूरत हाल वाकई किसी के लिए भी आप मंसूब करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। देन उनका बीपी शूट 2 दिन वो हॉस्पिटल में रही है एडमिट। देन जाके उनकी, क्योंकि एक वो पहली ही फैमिली एक ट्रॉमा से गुजर रही है। अक्टूबर में उनकी वालिद की डेथ हुई है। वो उस ट्रॉमा से निकले ही नहीं थे कि ये एक नया ट्रॉमा उनके लिए सामने खड़ा था। उसके बाद जब हम इस चीज़ के पीछे जाने लगे कि ये इंसिडेंट बेसिकली करा किसने, कहाँ से हुआ, तो भाई पता चलता है भाई इनके चंद दोस्त हैं जिन्होंने इनके साथ एक शरारत की। ठीक है, फिर उसके बाद विक्टिम ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, भाई ये वीडियो तुमने क्यों बना के डाली है, इसको डिलीट कर दो। बट उन्होंने डिलीट तक नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम डिलीट नहीं करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। मतलब मेरा, आजम खान साहब, मेरा ये सवाल है कि दोस्त, मतलब शरारत थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, इसलिए उसकी आड़ में, उसकी दुश्मनी में ये कर दी? मतलब दोस्त तो ऐसी हरकत नहीं करते, और अगर आ जाए बात कि भाई ये चीज़ ख़राब हो रही है तो डिलीट कर देते हैं। ये उन्होंने एक शरारत बेसिकली उन्होंने एक शरारत की थी। उसके बाद फिर ये एक बैटिंग की सूरत में हो गई कि भाई अब इसको कितने एक्सट्रीम लेवल तक लिया जा सकता है। ओके। बुक्टी साहब, आजम खान साहब लाइन पे रहिएगा। मैं बुक्टी साहब से आखिरी सवाल में ये जानना चाहूँगा कि बुक्टी साहब, अब जब ये मामला हुआ, हिरासत में आपने लिया, तो फिर क्या कहना है मुल्ज़िमान का, मतलब इन मुलव्विस अफराद का जिन्होंने ये, वो अफसोस कर रहे हैं कि हमने ये गलत किया? बुक्टी साहब देखें, बेसिकली ये है, मेरे पास जब भी ये केस आया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड 2 ऑप्शन। पहला तो ये था कि इस बच्चे को मैं रेफर करूं FIA साइबर क्राइम के लिए, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। आई पर्सनली नो कि पीका ऑर्डिनेंस बहुत वीक है, और दूसरा मेरे पास यही ऑप्शन था जो हमने इसको एग्जीक्यूट किया कि इंस्टेंट रिलीफ दिया जाए और इसको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको रोका जाए। तो उनको जब मैंने SHO को डायरेक्शन दी और मैंने पर्सनली उसको सख्ती से इसकी ताकीद की, उन्होंने उनको अरेस्ट किया, तो फिर उन्होंने अपनी कन्फेशन की और उन्होंने एफिडेविट दिए और उन्होंने माफिया मांगी और कि ये हमसे गलती हो गई है, हम पशेमान हैं। लेकिन बात यह है कि देखें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनको ये रियलाइज करना चाहिए और हर शहरी को रियलाइज करना चाहिए। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सबको, जो सुनने वाले हैं, सामीन हैं, सबको मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। जिस किसी के पास भी जो है ना, ये जो यूज़ कर रहा है, उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, विदाउट वेरीफाइंग एनी कंटेंट। जिसने जो कुछ भी अपलोड किया उसको
आगे फॉरवर्ड करना कि सर किसी अगर ये के लिए। लीगल, मैं ये भी जानना चाहूँगा बुक्टी साहब, अगर ये लीगल मैटर्स में जाती हैं चीज़ें तो क्या सज़ाएं होती हैं, किस तरह का मामला जो है वो फेस करना पड़ सकता है, कोई भी अगर मुलव्विस पाया गया इस तरह झूठी और इस तरह की चीज़ें कैंपेन चलाने में, अगर उसको सज़ा क्या क्या मिल सकती है, ताकि सुनने सर वाले ये वेरी भी सुने। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट सर, पी का ऑर्डिनेंस बहुत वीक है, कोई ओके, सजा नहीं हो सकती उसको। कोई सज़ा नहीं है, मतलब आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दें, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, कानून में ये कोई सज़ा अब तक नहीं रखी हुई है। कानून में जो सेक्शन 21 है, सेक्शन 24 है पी का ऑर्डिनेंस की, हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर किसी के न्यूड और ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर शेयर करके कैरेक्टर असैसिनेशन करें तब कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, वरना ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती। अब ये ओके, इस केस में आप देखें ना, इसमें इस हवाले से कोई ऑब्जेक्शनेबल या न्यूड पिक्चर्स तो नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन तो हुई है, उसके साथ उसकी झूठ वालदा मंसूब, जाके बिल्कुल। हॉस्पिटलाइज हो गई, कितनी बड़ी ड्रामा से गुजरे। लिहाजा मैं इसीलिए पर ताकीद कर रहा हूँ कि इसमें लेजिस्लेशन की जरूरत है, सख्त लेजिस्लेशन की जरूरत है, बड़े सख्त लॉज बनाने चाहिए कि कोई भी उठ के किसी की इसका कैरेक्टर असैसिनेशन ना कर सके। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आजम खान साहब। मुझे आखिरी कमेंट करते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम मतलब ये बताएं कि अब फैमिली का क्या कहना है, माफ़ कर दिया, और एक और हॉरिबल चीज़ इसके अंदर ये है कि एक ने अपलोड कर दी, उसके बाद कोई सेव करके दीगर अकाउंट्स में शेयर कर दे तो वो फिर से शेयरिंग होना शुरू हो जाती है। किस तरह इन चीज़ों को रोका जाएगा, आखिरी कमेंट में लेना चाहूँगा आपका, आप क्या कहना चाहेंगे क्लाइंट की तरफ से? मैं एक चीज़ मुफ्ती साहब के आगे मैं एक ऐड करना चाहूँगा लीगल सेक्शन के वाले से। पाकिस्तान पिनल कोड में एक सेक्शन है, सेक्शन 500 डेफेमेशन की, उसमें ये लॉ का वेरी कर रहा है, जिसमें 2 ईयर की पनिशमेंट है। एक और लॉ है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है, वो है टॉर्ट लॉ। ये बेसिकली है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि टॉर्ट लॉ में बेसिकली पनिशमेंट कैसे होती है। टॉर्ट लॉ कवर करता है साइकेट्रिक इंजरी, जिसमें ये आ रहा है। पीका ऑर्डिनेंस में जैसे एसएसपी साहब ने एड्रेस किया कि सेक्शन 20 से लेकर 24 तक इसमें इम्प्लीमेंटेशन है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसमें इतनी पनिशमेंट नहीं है, उसको मैं सेकंड करूंगा। बट पाकिस्तान पिनल कोड ना 1868 में सेक्शन 500 के अंदर इसकी पनिशमेंट अवेलेबल मौजूद है। एक और ऑर्डिनेंस है डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, उसका है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, उसके अंदर भी फॉल कर रही है, उसमें भी पनिशमेंट है मैक्सिमम 2 ईयर की विद फाइन। तो ये लॉ के हिसाब से देखा जाए तो उसके इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और लास्ट में आपने जो मुझसे सवाल किया उस फैमिली के रिएक्शन, उस फैमिली अभी फाइनली थोड़ी सी स्टेबल हुई है पुलिस की इस कार्रवाई के बाद, एसएसपी साहब की डायरेक्शन के बाद। पुलिस ने जो बर वक्त कार्रवाई की उससे मुतासरा जो फैमिली है वो काफ़ी मुतमईन है। और जैसा कि एसएसपी साहब ने कहा कि थाने के अंदर एसएसपी साहब ने भी बड़ी अच्छी कार्रवाई करी, दोनों फरीक को सामने किया, उन फरीक ने बाकायदा माफिया मांगी हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, एफिडेविट फाइल किया गया है। मजीद उसमें एसएसपी साहब ने इन्हें फाउंड ऑन किया कि मजीद हम इसमें और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 5 डेज को उन्हें ऑब्जर्वेशन टाइम दिया गया कि मजीद अगर उन तीनों एक्यूज प्रपोज एक्यूज जो हैं जिन्हें शामिल तफ्तीश किया गया था, अगर उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस मिला, कोई भी वो इलीगल एक्टिविटी में पाए गए तो उन्हें दोबारा थाने आना पड़ेगा। और कानून का बहुत शुक्रिया। आजम खान वकील थे और एसएसपी वेस्ट हफीज़ुर रहमान बुक्टी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसके ऊपर बात की हमने। नाजरीन, बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कोई भी ऐसी झूठी पोस्ट अपलोड कर देते हैं और अगर किसी ने लीगल एक्शन ले लिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, किसी की इज्जत उछालें, मगर ये याद रखें कि अगर एक्शन हो गया तो आपको भी एक सिलसिला, एक भारी और एक फेस से गुजरना पड़ सकता है और उसके बाद आपकी भी जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की वीडियोस जो हैं वो सामने आएंगी। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।